जय श्री कृष्ण। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली तीज को कजरी तीज कहा जाता है। कजरी तीज को बड़ी तीज के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन विवाहित महिलाएं व्रत करती है और अपने पति की लंबी आयु तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती है। साथ ही इस व्रत के पुण्य प्रभाव से संतान सुख की प्राप्ति भी होती है और कुंवारी कन्याओं को इस व्रत के पुण्य प्रभाव से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा आराधना करते हुए निर्जला व्रत रखती है। तो चलिए जान लेते हैं कि कजरी तीज कब आ रही है और इस दिन के शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं। साथ ही जान लेते हैं कि कजरी तीज का व्रत कैसे किया जा सकता है। तो इस वर्ष कजरी तीज 12 अगस्त 2025 मंगलवार को मनाई जाएगी और भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि का आरंभ हो रहा है 11 अगस्त 2025 सोमवार को सुबह 10:33 पर और तृतीया तिथि समाप्त होगी 12 अगस्त 2025 मंगलवार को सुबह 8:40 पर। इसलिए उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष कजरी तीज 12 अगस्त मंगलवार को मनाई जाएगी और इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:23 से 5:06 तक का तथा प्रातःकालीन पूजा का समय रहेगा सुबह 4:44 से 5:49 तक का। इस दिन सूर्योदय हो रहा है 5:49 पर और सूर्यास्त का समय है 7:03 का तथा चंद्रोदय होगा 8:49 पर। अब चलिए इस दिन के शुभ मुहूर्त के विषय में भी जान लेते हैं। तो इस दिन अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:52 के बीच का और विजय मुहूर्त दोपहर 2:38 से 3:31 तक का रहेगा। उसके पश्चात गोधूली मुहूर्त शाम 7:03 से 7:25 तक का है और संध्या समय में पूजा मुहूर्त शाम 7:03 से 8:08 के बीच का रहेगा। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 11:52 से अगले दिन सुबह 5:49 तक रहेगा। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हुए निर्जला व्रत रखती है और पानी की एक बूंद भी नहीं पीती। व्रत का पालन करने हेतु महिलाएं ब्रह्म मुहूर्त में उठती है और स्नान के बाद लाल या हरे वस्त्र पहनती है और 16 श्रृंगार करती है। इस प्रकार वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित होकर महिलाएं इकट्ठित होकर एक मंडप तैयार करती है। फूलों और रंगोली से पूजा स्थल को सजाया जाता है। उसमें भगवान शिव और माता पार्वती के साथ गणेश जी की भी स्थापना करती है। इस प्रकार शिव परिवार की स्थापना कर हाथ में गंगा जल लेकर व्रत का संकल्प लिया जाता है। तत्पश्चात सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। शिव जी को गंगा जल, दूध, दही, शहद और बेलपत्र अर्पित करें तथा देवी पार्वती को 16 श्रृंगार की वस्तु जैसे कि सिंदूर, साड़ी, आभूषण, मेहंदी इत्यादि अर्पित करें। तत्पश्चात मौसमी फल का भोग अर्पित करना चाहिए। उसके पश्चात कजरी तीज व्रत कथा का अवश्य पठन अथवा श्रवण करें और अंत में माता पार्वती और शिव जी की आरती और स्तुति करनी चाहिए। और फिर जब रात्रि में चंद्रमा निकलता है तब चंद्रमा को जल, दूध, चंदन और अक्षत से अर्घ दे और अर्घ देने के बाद सत्तू से बनी मिठाई खाकर व्रत का पारण करना चाहिए। और अगर किसी कारणवश इस दिन चंद्रमा दिखाई न दे तो रात्रि के 11:30 पर आकाश की ओर देखकर तथा भोजन करके व्रत का पारण करना चाहिए। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला व्रत रखती है जिसका अर्थ है कि वे पूरे दिन पानी भी नहीं पीती है। किंतु हमारे शास्त्रों में गर्भवती महिलाओं को व्रत के दरमियान फल खाने की अनुमति दी जाती है। इस दिन कई स्थानों पर महिलाएं नीम के पेड़ की भी पूजा करती है और सत्तू, दही, खीरा और पवित्र जल अर्पित करती है और फिर संध्या समय में चंद्रमा की आरती करके दिव्य आशीर्वाद प्राप्त करती है। कजरी तीज चंद्रमा की उपासना का पर्व भी है क्योंकि चंद्रमा मन और भावनाओं के कारक है। इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा आराधना करने से वैवाहिक जीवन में प्रेम, शांति और संतुलन बना रहता है। महिलाएं हरे, लाल या पीले रंग की साड़ी या लहंगा जैसी जीवंत पारंपरिक पोशाकें पहनती है और मेहंदी, चूड़ियां और विविध प्रकार के आभूषणों से खुद को सजाती है और समूह में इकट्ठा होकर कजरी गीत गाती है, सुंदर सजे हुए झूलों पर झूलती है और भगवान शिव और देवी पार्वती की कथाएं सुनती है। तो इस प्रकार विधि विधान पूर्वक श्रद्धा से इस व्रत का पालन कर भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति पूर्वक पूजा आराधना करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो यह है आज की हमारी कजरी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी। हमें आशा है कि यह जानकारी आपको उपयुक्त होगी। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी भी उपयुक्त होती है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना
जिससे कि उन्हें भी कजरी व्रत के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे द्वारा आने वाली ऐसी ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारी आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत जानकारियों के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।